यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं। 3 साल विभाग में सेवाएं देने के बाद विभाग ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। पिछले लंबे समय से लगातार ये चाहते हैं कि विभाग के जो आला अधिकारी है वो इनकी सुनवाई करें और विभाग में इनको दोबारा नियुक्ति दी जाए। आज इनके प्रदर्शन का 42वां दिन है। शांतिपूर्ण ढंग से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी जो है यहाँ पे कर्मचारी हैं वो मौजूद है, जिनमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। बात भी करेंगे। सर, 603 आप लोग की संख्या है, 42वां दिन है आप लोग का। बीच में आप लोग की ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से बात भी हुई थी, आप लोग को आश्वासन भी मिला था, फिर भी आप लोग प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री से हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने केवल आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन से उठकर अभी कोई ऊपर चीज़ नहीं आई है जिससे हम लोगों को पूर्ण विश्वास हो सके कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो हमसे कहा था वो ठीक है और हम उससे संतुष्ट हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यदि माननीय ऊर्जा मंत्री जी या माननीय योगी आदित्यनाथ जी से के कानों में हमारी बातें नहीं पहुंच रही है तो हम यहां से उठ करके जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और कार्यालय, पार्टी कार्यालय भी घेरेंगे और हम अपनी आवाज़ को वहां से उनके कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिससे हमारी बात पहुंच सके और जो है हमारा समायोजन के विषय में वो एक सोच सकें कि हाँ, इनका समायोजन करना एक न्यायपूर्ण है। 42 दिन से आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अब रणनीति सड़क पर उतरने की है, क्या कहेंगे? 42 दिन आज हो गए धरना की। हम लोग आगे भी धरना को इसी तरह जारी रखेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिलता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का ये विद्युत सेवा आयोग के द्वारा जो गलत नीतियाँ किया गया है, ऐसे पूरे भारत में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश करप्शन में आगे हो गया है। जहाँ पर 3 साल ड्यूटी कराया जाता है, एग्ज़ाम के थ्रू ज्वाइनिंग कराया जाता है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है, वेरिफिकेशन कराया जाता है डॉक्यूमेंट का, 3 साल ड्यूटी कराया जाता है। उसके बाद अधिकारी बोलते हैं कि अब समकक्ष नहीं पाया गया है। तो ऐसा बहुत गलत नीति का शिकार हम लोग हो गए हैं। सर, कुल मिला के आला अधिकारी अभी भी आप लोग की सुनवाई करने को तैयार नहीं? हमारी अभी आला अधिकारी जो है अभी तक हमें 42 दिन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन पार्क के पार्किंग में, जिससे अभी तक सरकार का ना तो कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए आया है, ना ही कोई ऊर्जा विभाग का कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए आया है जिससे हमारी वार्ता हो सके या हमें कोई सकारात्मक जवाब उनसे मिल सके। तो हमारा मानना यही है कि हम यदि यहाँ से हमारी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँच रही है तो हम विधानसभा के माध्यम से वहाँ घेराव करेंगे, पार्टी कार्यालय घेरेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय घेरेंगे, ऊर्जा मंत्री जी का ऑफिस घेरेंगे, शक्ति भवन घेरेंगे। तो हम वहाँ से अपनी आवाज़ पहुँचाने का उन तक प्रयास करेंगे और जिससे हमारी जो समायोजन का जो मार्ग है वो निकल सके और हमारा समायोजन हो सके। मैम, आप एक महिला हैं, किस किस तरह की दिक्कतें आ रही, क्योंकि 42 दिन हो गया आप लोग यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं, एक महिला हैं आप, किस तरह की दिक्कतें आपको सामने आ रही हैं? सर, बहुत दिक्कत हो रही है। जब हम लोग धरना का 42 दिन हो गया है और माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञानित हैं पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। सकारात्मक विचार कर रहे हैं तो क्या विचार कर रहे हैं, कब तक ऑर्डर निकालेंगे? ऑर्डर निकाले ताकि हम लोग को संतुष्टि हो सके कि हमारा समायोजन विभाग में हो जाए। और अभी तक समायोजन नहीं हुआ और हम लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मैं उनसे यही मांग कर रही हूँ कि हमारा जल्द से जल्द बहाल करें और हमें विभाग में समायोजित किया। और पारिवारिक स्थिति हमारी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही कर्ज लेके हम अपने जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम इससे मुक्ति पा सके इसलिए हम अपने जॉब की बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। और वो कोई गलत मांग नहीं है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है, तो उस आदेश का पालन करते हुए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी उस पर बहाल करें और हमारी जॉब को फिर से दें। कुछ कर्मचारी हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, विभाग द्वारा जब आप लोग को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो आप लोग का फंड भी रोक दिया गया था, किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही इस समय घर चलाने में? सर, उस समय जो है हम लोग जब विभाग में थे तो जब इनकम आती है तो काफ़ी सारी हम लोगों ने जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए कर्ज ले लिया, घर बनवाना शुरू कर दिया, बच्चों का पढ़ाई में, ये सब खर्च हमने शुरू कर दिए थे। उसके बाद में 3 साल की सेवा के बाद जब बर्खास्त कर दिया गया तो आज जो है मुश्किल से मतलब एक वक्त की रोटी के लिए भी हमें तड़पना पड़ रहा है। जो है कैसे बच्चों की पढ़ाई भी नहीं, बिल्कुल घर पर बैठे हुए हैं बच्चे, जो है कहीं से किसी तरह से मजदूरी भी नहीं कर सकते हम लोग जो है। और यहीं जो है 42 दिन से लगातार जो है यहाँ जो हम बैठे हुए हैं जो है, हमारे परिवार की स्थिति दयनीय
परेशानी होती जा रही है। कोई बीमार भी घर पे पड़ रहा है, माँ बाप बीमार पड़ जा रहे हैं, उसके बाद भी हम घर पे नहीं जाके उनकी जो है सेवा कर पा रहे हैं। जो है हम लोगों के सामने बहुत ही विकट संकट पैदा हो गया है सर। जो है यूपीपीसीएल के कर्मचारी थे, 3 साल इन्होंने विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं, उसके बाद विभाग ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुल मिला के आला अधिकारियों की हीला हवाली का नतीजा है कि 603 कर्मचारी जो थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये लगातार चाहते हैं कि ऊर्जा मंत्री से इनकी बात हो, जो इनको आश्वासन मिला है वो आश्वासन जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, आला अधिकारी इनकी सुध लेने यहाँ पर आए और इनको वापस इनके विभाग में समायोजित किया जाए। बिजली संजय के साथ हूं, पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।